फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक नया नोटिफिकेशन आया है रूसिया प्रोजेक्ट सोसाइटी के अंतर्गत। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज आउट हुई है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो इसके जो भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके 21 दिनों के भीतर भीतर जो है आपको जो इसके जो भी इसमें एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो ये पोस्टर रिलीज की है ये रूसिया 2.0 प्रोजेक्ट के मतलब अंडर आएंगी। और इसके अलावा इसके हम सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफिसर रहेंगे उनकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 फिक्स्ड रहेगी पर मंथ, जब तक कि आपका ये प्रोजेक्ट है ये पूरा नहीं हो जाता जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए। इसके अलावा जो इंक्यूबेशन कंसल्टेंट की जो पे स्केल रहेगा वो 60,000 पर मंथ रहेगा। जो भी इसमें फिक्स रहेगा वो भी 1 ईयर, मतलब जब तक आपका जो है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता। और इसमें जो आपकी एज है वो अप टू 42 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा कि जो आपकी पे है ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। जो साइंटिस्ट ऑफिसर होंगे इंक्यूबेशन कंसल्टेंट होंगे, अगर उन्हें लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है तो आपको जो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और आपकी जो ये एज बताई गई थी 42 ईयर्स, ये आपकी मतलब इंटरव्यू तक ये एज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन से डिसिप्लिन में है और कितने उसकी अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन रहेगी और क्वालिफिकेशन रहेगी और डेट और टाइम आपका वेन्यू क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट हम बात करेंगे उसके जो नेम ऑफ आपका रिसर्च सेंटर रहेगा वो है सेंटर फॉर अप्लाइड बायोलॉजी इन एनवायरमेंट साइंस में। और इसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी वो साइंटिस्ट ऑफिसर की और जो डिसिप्लिन रहेगा वो जूलॉजी का है। और एक वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी की है। और इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगी आपकी वो 12 मंथ्स की रहेगी, यानी कि 1 ईयर की रहेगी। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपकी मास्टर डिग्री है जो भी इन कंसर्न डिपार्टमेंट में होगी, कंसर्न सब्जेक्ट में लाइफ साइंस में होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और आपकी जो है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड है जो वो भी अच्छा होना चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि जो प्रेफरेंसेस दी जाएगी वो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी स्टडी है उस सब्जेक्ट में की है। अब हम इसके डेट और टाइम और वेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो डेट है वो 19 अक्टूबर 2021 को आपका इंटरव्यू होगा, 10 बजे होगा शार्प AM। इसके अलावा जो आपका वेन्यू रहेगा वो कमेटी रूम DN बिल्डिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में रहेगा। सेकंड जो रिसर्च सेंटर का नाम होगा वो है सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल रिसर्च के लिए। और उसमें जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट ऑफिसर, आपके जो डिसिप्लिन रहेगा वो फिजिक्स रहेगा। और जो इसमें टोटल पोस्ट है वो 2 है, एक जनरल की है और एक SC की है। अब हम इसकी बात करेंगे ड्यूरेशन की। इसमें जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वो 18 मंथ्स। अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्ट सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 55%। और आपकी जो है PhD डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्ट सब्जेक्ट में विद जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए विद आपकी जो एकेडमिक जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वो आपका अच्छा होना चाहिए। सेम वही रहेगा, आप प्रेफरेंसेस दी जाएगी अगर आपका जो आपने जो अपनी स्टडी है वो सब्जेक्ट में की है जो आपको बताया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में। अब हम बात करेंगे इसके डेट टाइम एंड वेन्यू के बारे में। आपका जो इंटरव्यू है वो कहाँ होगा। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 19 अक्टूबर 2021 को होगा। वो आपका जो टाइमिंग रहेगी 2:30 बजे रहेगी दोपहर के 2:30 PM। और आपका जो वेन्यू रहेगा वो कमेटी रूम DN बिल्डिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में ही रहेगा। थर्ड आपका जो सेंटर रहेगा वो सेंटर फॉर IT एंड ऑटोमेशन के लिए रहेगा। और जो वैकेंसी रहेगी वो साइंटिस्ट ऑफिसर की रहेगी, मैनेजमेंट में रहेगी। और जनरल में एक ही वैकेंसी है, ड्यूरेशन रहेगी 12 मंथ्स की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी बीटेक होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बीटेक होनी चाहिए। और आपकी जो MBA डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि विद आपका जो अकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए और आपकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका ग्रेड बनेगा वो होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी MBA है वो प्रेफर की जाएगी अगर आपने इन बिजनेस एनालिटिक में की है। और आपका जो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम दिया हुआ है कि आपका JRF NET एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना मतलब करना होना चाहिए, वो कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे इसके डेट टाइम एंड वेन्यू के बारे में। और आपका जो एग्जाम होगा वो 21 अक्टूबर को शार्प 10 AM होगा, मतलब मॉर्निंग में होगा। और जो इसका वेन्यू रहेगा वो कमेटी रूम DN बिल्डिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में रहेगा।
इसी सेंटर में जो दूसरी वैकेंसी है वो है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें जनरल की एक ही वैकेंसी है, ड्यूरेशन वही रहेगी आपकी 12 मंथ्स की। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, एमसीए या फिर एमटेक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर मतलब इससे रिलेटेड होनी चाहिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होना चाहिए, मतलब उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड होना चाहिए। प्लस इन्होंने लिखा है कि आपका जो JRF NET है वो एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और आपके पास एक वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए। ये एग्जाम होता है गेट का, उसका एक स्कोर होना चाहिए। अब हम इसके जो वेन्यू रहेगा वो सेम वही है, 21 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2:30 की रहेगी। जो इससे पहले वाला था मतलब सेम उसमें था, तो उसकी टाइमिंग थी 10 बजे की, इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 2:30 बजे की रहेगी, और इसका जो वेन्यू रहेगा सेम ही रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फोर्थ आपका है इक्यूबेशन सेंटर में, इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो इक्यूबेशन कंसल्टेंट की रहेगी, और इसमें जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वो 12 मंथ्स की रहेगी। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग साइंस और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, और आपकी MBA डिग्री होनी चाहिए, और वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि विद मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग सेंटर फॉर इनोवेशन इक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के लिए। और अब हम इसकी डेट एंड वेन्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो 18 अक्टूबर को होगा, 10:30 बजे मॉर्निंग में होगा AM, और जो इसका वेन्यू रहेगा वो कमेटी रूम डीन बिल्डिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो भी अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट को कि वो इस एलिजिबिलिटी जो भी इसमें बताई गई है क्वालिफिकेशन को वो मतलब उससे मैच करते हैं, तो वो अपना इंटरव्यू है वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा विद आपका जो बायोडाटा होगा, और आपके जो भी ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे अलोंग विद जो आपकी वो टेस्टिमोनियल होनी चाहिए फ्रॉम रिसर्च सुपरवाइजर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आपने जो अपनी लास्ट स्टडी की है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है उन्हें अपने साथ जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अपने नोटिफिकेशन फॉर्म के लास्ट में दिया हुआ है उसकी 5 फोटो कॉपीज लानी होगी। प्लस इन्होंने लिखा है कि 1 सेट ऑफ जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसको उनकी फोटो कॉपीज चाहिए होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने अपनी email ID मेंशन की हुई है rusc@kuk.ac.in पे, तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इसके बारे में कि आपने यहाँ पे क्या फिल करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया कि आपकी जो पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, आपकी वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ रिसर्च सेंटर जो भी आपको बताएं, तो यहाँ पे आपको मैंने ऊपर बताया, तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने लिख देना है। देन आप कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी पोस्ट के नीचे होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेम आपका आ जाएगा, लिखा है कि ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। देन यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जेंडर जो भी रहेगा आपके मेट्रिकुलेशन के उसके हिसाब से आपने लिख देना है। देन यहाँ आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, यहाँ पे आपकी जीमेल ID आ जाएगी, ये आपने वैलिड भरनी है। और इसके अलावा कौन सी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने वो से यहाँ पे भर देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है होम का। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अदर एड्रेस है तो आपको यहाँ पे भरना होगा कोरेस्पॉन्डेंस के लिए। देन नीचे आपकी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, पहले 10th की आएंगी जो भी आपने किया है, सब्जेक्ट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड परसेंटेज एंड डिवीजन। देन नेक्स्ट में आपकी आएगी +2 की। देन नेक्स्ट आएगा ग्रेजुएशन का। देन नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसके बाद आपके जो इन्होंने ऊपर एग्जाम बताए हुए थे कि JRF NET SCT ये आपने एग्जाम कौन कौन से ये आ जाएगी। देन नीचे आपकी जो है PhD की आ जाएगी। इसके बाद नीचे आ जाएगा डिटेल ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कोई भी है तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर कहाँ पे ये सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आपने फिल कर देना है। देन नीचे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पे आपका जो है डेट आपने जो भी जिस दिन भी आप फॉर्म भरेंगे वो आपने यहाँ पे कर देनी है। तो ये आपका सारा प्रोसीजर रहेगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।